सारे भाइयों ने राम राम। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो इतना ईमानदार है भाई, यकीन नहीं होगा आपके। हम खुद इस भाई के थोड़े से एक्टिविटी देख कर न हमारे या वीडियो बनाने की हमारे उत्सुकता होगी। ठीक है, तो भाई साहब की परिचय करवा रहे हैं। भाई का नाम है मोहित राठी। राम राम भाई साहब। और ये है भाई बहादुरगढ़ के 13 नंबर वार्ड के निगम पार्षद हैं भाई साहब। और भाई है ना, यो जो खंबा दिखाइयो भाई साहब एक बार थोड़ा सा। इस खंबे पे खुद मेहनत करने लाग रहे हैं। इसने जो है ठीक करने के मतलब के नु देखो भाई ने अपना समाज को सुधारने के लिए कितनी लगन है। तो यह लगन अगर सब में हो ना, खुद के काम मतलब खुद करने की, तो समझ लो समाज कितना आगे जा सके है। तो भाई साहब से आज बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। तो भाई साहब ये आपके खुद काम कर रहे हो, आप तो चाहो तो और ने भी लगा सको और खुद लाग रहे, क्या इसका मतलब राज है? देखो, चुनाव से पहले से जब हम इस जगह पे आए थे, हाँ। तो जो वार्ड है ये शुरू से मैंने अपना परिवार माना है। अरे तो अपने परिवार का काम करने में कोई शर्म नहीं होया करे बात तो सही है भाई साहब जी। तो आज सुबह से लग रहे थे लाइटें ठीक कराने। तो मतलब इस चाहो तो ना आप इस काम ना देखो भाई किसी पर करवा भी सको हो, है ना, और खुद परिश्रम कर रहे हो आप यार, बड़ी बात है साहब ये तो। देखो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी काम हम नहीं मानते भाई छोटा या बड़ा होता है। जो हमारे समाज के लिए जो भी काम आ सके वो हम करेंगे, उसमें कोई शर्म नहीं होती है। देखो भाई नेतागण ऐसे होया कर रहे हैं कि है ना, शुरू में कुछ होया कर रहे हैं लेकिन वोट लेने के बाद उनका चरित्र कुछ और हो जाया कर रहा है। लेकिन भाई साहब एक पहले इंसान ऐसे देखे हैं जो कि वोट लेने के बाद भी काम कर रहे हैं, और पहला भी आप ऐसे ही होंगे हैं। देखो, मैं नहीं, ये अंकल जी और हैं। जो पार्क जो सुधारा है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कोई नहीं है पार्क को सुधारने के लिए। यहाँ पानी डालना, घास में पौधों को ठीक कराना, सफाई मैं करवा देता हूँ अपने कर्मचारी भेज के। लेकिन जो पार्क आज ये जो मेंटेन है, ये हमारे अंकल जी की वजह से भी है। जो खुद इनके अंदर एक लगन है, अपनी ड्यूटी समझते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, किस चीज़ से। हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हर चीज़ के लिए कि सरकार करेगी जब भी काम होगा। हम लोगों के अंदर खुद होगा भाई, थोड़ा जब योगदान करेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो भाई साहब ये जो है आपने और क्या काम किया है? देखो, अभी इस पार्क में जो सफाई रेगुलर में करवा देता हूँ, हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं करवा सकते। वार्ड बड़ा है, सफाई कर्मचारी हमारे पास कम है। अभी इसमें जितनी बेंचेस वगैरह इन पे पेंट, बाहर एक गोल चक्कर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी जानवर घुस जाते हैं, बाइक वगैरह भी लेके आ जाते हैं, तो घास पौधे ख़राब होते हैं। तो वो लगवा देंगे। और पेंट वगैरह होना है सारे गेट वगैरह पे, इधर बाहर सफ़ेदी वगैरह होगी। बेंच पे ये जो हमारे लोहे के जो बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के जो एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें है, ये ख़राब ना हो, तो इनको सबको मैं पेंट करवाऊंगा। अच्छा, ये जो है जो भी काम आप बताते हो या लोगों को देते हो तो खुद संभालते हो क्या जाके? खुद मैं जाके देखता हूँ, जनता के बीच में ही रहता हूँ। जहाँ भी कोई कमी होती है उसको मैं सुधारता हूँ। देखो भाई, आदमिया में नेतागिरी आते ही मरोड़ आ जाया करे, लेकिन भाई साहब इतने सिंपल आदमी है, जिस तरह जो काम दे है ना वो खुद उसने ज़्यादा संभाला करे। आपने कोई भी ऐसा आदमी नेता नहीं देखा होगा जो खुद कामा न संभाला है। तो भाई साहब और क्या क्या आपकी जो है करने की वो है आगे? देखो, मेरा जो पहला उद्देश्य है, वो सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा वार्ड स्वस्थ रहे और सुंदर रहे। वाह। सुंदर होगा तो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ ही हो गए हमारे परिवार के सारे लोग, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी नालियों की होगी, सफाई पे मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। आगे सफाई हमारे वार्ड में आगे और सुधारेंगे, कर्मचारी बढ़वाने की मेरी कोशिश है। और पिछले बोर्ड में क्या था, हमारे वार्ड में कुछ दिक्कतें थी, जो आपस में राजनीति द्वेष के कारण हमारे वार्ड में काम नहीं हुए थे। लेकिन हम नहीं चाहते किसी के साथ द्वेष हो, आपस में मिलके सब काम करें। ये हमारे समाज का काम है, समाज के काम में सारे एक साथ मिलके काम करें। तो भाई साहब फिर आप ये जो है काम जितने भी देते हो तो आपने कुछ कर्मचारी हायर भी किए होंगे जिन्हें मतलब सैलरी वगैरह पे रख रहे हो, वो ऐसा भी? ऐसा है, मैं सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, कोई भी काम होता है, मेरे पर्सनल भी है, और हमारे समाज में अपना परिवार माना है ये वार्ड, तो हमारे परिवार के लोग ही हमारे साथ मिलके काम कराते हैं, कोई शर्म नहीं मानते उस चीज़ में। अच्छा भाई साहब, जितने भी आपने जो है आप शुरुआत में इलेक्शन से पहले आपने कुछ वायदे किए भी होंगे, मन में भी सोची होगी कि भाई हमने ये चीज़ करना है, तो उसमें आप खरे उतर रहे हो अपने मन से? आप क्या सोच रहे हो? आप सही मैंने एक वायदा कराया था अपने बुजुर्गों के लिए। ये पेंशन लेने के जाते हैं, बुढ़ापा पेंशन लेने, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दूर है बैंक, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने बोला था पहले कि भाई पेंशन मैं अपने वार्ड में ही दूंगा। तो मैंने परसों से ही शुरू किया है।
अपने बुजुर्गों के लिए पेंशन मैं अपने कार्यालय में देता हूँ। हालांकि मेरा कार्यालय नहीं है, तो मेरे वार्ड का ही कार्यालय है, तो वो हमारे बुजुर्ग वहाँ पे आके अपना अंगूठा लगाते हैं बायोमेट्रिक पे, और पेंशन यहीं से देने का काम किया है। तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर रहे हो? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जो सफाई होगी तो स्वास्थ्य अपने आप रहेंगे लोग बाग। तो मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि भाई थोड़ा योगदान खुद दें, सफाई में खुद भी ज़रूरी है। आस पड़ोस में कचरा न डालें। पहले क्या था, एक गाड़ी थी हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड बड़ा है, एक ही गाड़ी थी कूड़े की। जैसे ही चुनाव जीते हमने मांग की और 2 गाड़ी हो गई है वार्ड में, जो सुबह हर घर से जाके कचरा उठाती है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि जो सुबह कचरे की गाड़ी आती है उसमें कचरा जरूर डालें, इधर उधर प्लॉटों में ना डालें। तो ये यहाँ पे कुछ आपने मेडिकल फैसिलिटी की भी कोई सुविधा की है क्या? देखो, समय समय पे हम मेडिकल कैंप लगवाते रहते हैं। एक सामुदायिक भवन है, कम्युनिटी सेंटर हमारे वार्ड 13 में, आर्य नगर में। तो समय समय पे हम वहाँ पे स्वास्थ्य के जांच के लिए शिविर लगवाते रहते हैं, जिसमें हमारे वार्डवासी उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे पार्क की आपने जो रौनक जो बना रखी है, ये पहले भी ऐसी थी या अभी हुई है? देखो, इस चीज़ का योगदान मैं बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। ये हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारा योगदान इन लोगों के लिए जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप जो है इसको क्या बात होगी भाई साहब, दिखाइए थोड़ा सा इन्हें, तो इसको क्या बात होगी जो है आप इस पर लग रहे हैं, क्या दिक्कत ये होगी? लाइट खराब हो गई थी, काफ़ी लंबा समय हो गया था, ये तार भी टूट गए थे, तो बीच में मेरे को भी समय नहीं मिला, कोई रास्ते के निर्माण के कारण मैं बिजी था। तो आज अपनी टीम को लेके आया हूँ साथ में, तो ये लाइटें ठीक करवा रहा हूँ। तो भाई साहब से बातचीत करी, और देखो भाई ये जितने भी भाई हैं, एक भाई इन तो भाई है, तो बात है भाई साहब इनसे और पूछ लेते हैं आपके का भाई, छोटे भाई एक भाई तो आओ सारे, हाँ दादा से और पूछाएं, आजा दादा, राम राम। ये भाई है अपना जो है किसा के काम कर रहा है, हैं? भाई से अपना निगम पार्षद है, किसा के काम कर रहा है? यूछा से काम कर रहा है कि सदम ना हो। तो आप भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ ना कंदा। मतलब जो पहले रहे थे, जो और भी आए हैं जो नेतागिरी करके चले ना, गए। देखो ऐसा है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना ठीक नहीं है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते, हमारा काम है सेवा करना, वो हम करेंगे, हम दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे। थोड़ा सा तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं ना? तुलना नहीं करनी जी, हमारा कर्तव्य है ये, वो हम पूरा करेंगे, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं। अच्छा अच्छा, चलो भाइयों, देखो मिलकर ने बहुत बढ़िया लग गया, और इतनी ईमानदारी सब नेताओं में होनी चाहिए। खुद काम कर रहे हैं, नू नहीं समझ रहे हैं कि भी हमारा दूसरा काम है, खुद का काम, खुद काम कर रहा है यो, इसी बात ना। नू तो नहीं है कि घमंड आ गया हो कि बन गमंडर ना, गमंडर का छोरा ना है यो। गमंडा भाई कान रहे ये मेरे दादा रहे, कान पकड़ के करवा लेंगे। जी साहब, गमंडर ना अंधा भाई इसमें, मतलब जी साहब पहला था उसा है ना? ईसाई है अच्छा, माँ कदे अंडी पाक गया ना, अंडे कोई ना पाका, अंडी पक्का जब बता देंगे। हाँ, ये बड्डे हैं, ये कुछ गलती करता दिखूंगा कि तो गलत चालूंगा, तो कान पकड़ के थप्पड़ मारने का भी है इनका। अक्सर देखो भाई मिलके बहुत बढ़िया लग गया। ठीक है, इसे नेताओं ने हम नुए तय दिल से सलाम कराएंगे और ढूंढते भी रहो आप खातिर। तो भाई साहब, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपील करता हूँ कि भाईचारा बना के रखें, आपस में द्वेष भावना किसी प्रकार की आपस में ना लगाए। ये समाज है, इस समाज को और सुंदर बनाए। आपस में मिलके काम करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। और अपने बड़ों की इज्जत करो। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय अपने बुजुर्गों के साथ जरूर बिताओ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं मिलेगा, वो ज्ञान वो हमारे बुजुर्ग देंगे हमें। चलो ठीक है भाई साहब, फिर धन्यवाद आपका। अच्छा ठीक है ताऊ जी, ठीक है भाई। अच्छा भाई।